हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था वर्णों का एक भेद स्वर, जिसमें कितने थे हमारे स्वर 11। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कि ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। आज हम उनको विस्तार से समझेंगे। उन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और अंगः, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये स्वर में नहीं आती है, ये अयोगवाह कहलाती है। अंग से बनता है अनुस्वार और अंगः से बनता है विसर्ग। अब हम कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहला है अनुस्वार। इसके उच्चारण में वायु केवल नाक के बाहर आती है। इसका चिन्ह है, ये एक शिरोरेखा होती है, इसके ऊपर बिंदी, ये इसका चिन्ह होता है। जैसे शंकर, मंगल, डंडा आदि। समझ रहे हो? अब इसमें क्या होता है, ये जो अंक की बिंदी होती है वो पंचम वर्ण की बनती है। ये मैं आगे तुम्हें समझाऊंगी, जब हम व्यंजन सीखेंगे तब हम बताएंगे कि पंचम वर्ण कौन सा होता है। उसके स्थान पर ये अंक की बिंदी प्रयोग की जाती है। दूसरा होता है अनुनासिक। इसके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। इसे तो हम सिर्फ नाक के स्वर से बोलते हैं। कैसे? शंकर बोला तो हमने नाक का स्वर आया। और इसमें क्या होता है, वायु नाक और मुख दोनों से आती है। इसका चिन्ह है ये चंद्र बिंदी। ऊपर को ऐसा करके इसमें बिंदी लगा देते हैं। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। ये हम चंद्र बिंदी को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, हम किसी ना किसी स्वर के साथ बोलेंगे। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, जैसे मांद, आत, आख आदि। तो इसमें हम किसी न किसी स्वर के ऊपर और इसके साथ बोल रहे हैं चंद्र बिंदी को। इसे कहते हैं अनुनासिक। याद रखना, अनुस्वार और अनुनासिक। तीसरा आता है विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे छोटे आ के साथ जोड़कर अह के लिखा जाता है। इसे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे अतः, स्वतः। ये किसमें प्रयोग होता है? अधिकतर संस्कृत में। इसका हिंदी में कम प्रयोग होता है, इसका संस्कृत तत्सम शब्दों में ज्यादा प्रयोग होता है। एक चीज आती है आगत ध्वनि। इसमें क्या होता है, ऊपर को चंद्र बिंदी में तो बिंदी लगाई जाती है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगाई जाती। इसमें सिर्फ चंदा बना दिया जाता है। इसे औ को कहते हैं। ये क्या है, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आई हुई एक ध्वनि है। थोड़ी दूर से इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द है उसे हम हिंदी में लिखेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे डॉन, डॉक्टर, लॉकर आदि। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज क्या देखा, अयोगवाह। ये नई चीज होती है। ये स्वर ना तो स्वर में है और ना ही ये व्यंजन में होती है। इसमें होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि। ये हमारे सभी ये आपके प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे नवोदय है, विद्या ज्ञान है, तो इसमें हम वो पूछ सकते हैं कि शंकर पर ये अंक की बिंदी क्या है। तो इसके 4 आपको ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से कि अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है या आगत ध्वनि है। तो आपको क्या लगाना है? अनुस्वार। तो अब सब बच्चे आज समझ गए होंगे। अब हम अगले YouTube की वीडियो में सीखेंगे व्यंजन को विस्तार रूप में।